नमस्कार। आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक कितनी तरह की जो पद्धतियां हैं इलाज की, वो क्या शरीर को स्वस्थ रख पाएगी? क्या बीमारियों से लड़कर हमको बचा सकती है? या दूसरे खेतों में रासायनिक खाद, बर्तनों में अलग अलग क्वालिटी के बर्तन, तो कौन सा प्रयोग करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, किससे क्या हो सकता है? तो पूरा वीडियो देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और पूरा वीडियो देखेंगे तो ही मालूम पड़ेगा कि क्या बात मैंने बताई है। हम स्वस्थ शरीर में 100 साल पहले 100 साल तक जीवित रह सकते थे, और वर्तमान में मनुष्य की उम्र कम होती जा रही है, और साथ ही दवाइयाँ भी लेते जा रहे हैं, और ये 50-60 के बाद में तो कई गंभीर बीमारियों से व्यक्ति ग्रस्त देखे गए हैं। बहुत तरह के दवाइयाँ, बहुत तरह के इलाज, बहुत तरह के साइड इफ़ेक्ट, बहुत तरह की गलतियाँ हम अपने जीवन में करते हैं, जिससे हम बीमार पड़ते हैं या बीमारी लग जाती हैं। लेकिन इस बीमारियों को लड़ने के लिए हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, तो वही मैं आज बता रहा हूँ। कुछ भी खेतों में फसल होती हैं तो बिना खाद के नहीं होती हैं। खाद को, देसी खाद को सबसे बेस्ट माना जाता है, लेकिन वर्तमान में जो अंग्रेजी खाद है, यूरिया है, डीएपी है वगैरह, क्या क्या केमिकल वाली जो खाद हैं, वो पैदावार तो ज़्यादा देती हैं, लेकिन वो कई सारी बीमारियां ले आती हैं। उसी के साथ में तेल है, घी है, मिलावट की चीज़ें हैं, बर्तन हैं, बहुत सारी चीज़ों पर इफ़ेक्ट पड़ता है। डीएपी के बिना गेहूँ, बाजरा आदि तो पकता भी नहीं है, यूरिया और डीएपी। तो ये एक समय है जिससे खाना बहुत बिगड़ गया है। पेस्टिसाइड खेतों में निदान करना बंद कर खरपतवार को जलाने का जहर खेतों में डाल रहे हैं, जिससे ये सब संकट पैदा हो गया है बीमारियों का और शरीर को अस्वस्थ करने का। और बाज़ार में तेल, घी में भी कितनी मिलावट है, आप देखते ही हैं। तेल में केमिकल, जो रिफाइंड खा रहे हैं, रिफाइंड का जो फिल्टर तेल आता है, तो तेल बिना रिफाइंड वाला खाए तो उससे बीमारियों का चांस थोड़ा कम हो सकता है। खान पान में बदलाव के साथ बीमारियां आ रही हैं, वैसे ही मेडिकल में भी बहुत कुछ बदल गया है। कौन सी दवा सही है, इसका प्रमाण आज कोई नहीं देता। एक ही बीमारी की हर डॉक्टर अलग अलग दवा देता है, और साथ ही आयुर्वेदिक दवाई का धंधा तो ऐसे बन गया जैसे हर माल वाला सामान बेच रहा हो। डॉक्टर से ज़्यादा जानकारी तो उनके पास मिलती है, और दवाइयों की गारंटी डॉक्टर से भी ज़्यादा लेते हैं। अब किसका भरोसा करें और किसकी गोलियां खाएं, किसान की या डॉक्टर की, या बिना पढ़ाई किए डॉक्टर की? आखिर जीवन में हमें तो स्वस्थ रहना है। भरोसा या सिर्फ विश्वास आयुर्वेद पर ही करें, क्या ये वास्तव में सही है? लेकिन आयुर्वेद तो धीमा असर दिखाता है, एलोपैथी तुरंत ठीक करता है, ऐसा भी माना जाता है। और आयुर्वेद पर भी कौन सी आयुर्वेद, बहुत तरह की आयुर्वेद निकल गई हैं, वो कंपनी की, फला कंपनी की, वला कंपनी। और तो आयुर्वेद, असली आयुर्वेद तो घर की रसोई मानी जाती हैं। घर के जो आइटम है रसोई में, जो मिर्च मसाले, धनिया, अदरक वगैरह, काली मिर्च, लौंग, इलायची, हरड़ वगैरह, बहुत सारे सैकड़ों आइटम, अब नाम गिने तो पूरा वीडियो नाम में चला जाएगा। इस प्रकार से ये रसोई के जो आइटम है, यही असली देसी इलाज हैं, एक आयुर्वेदिक इलाज माने जाते हैं। आजकल आयुर्वेद के नाम से न जाने कितनी ही कंपनियां चालू हो गई हैं, और लोगों को बेवकूफ़ बनाती हैं, उनके दर्द तकलीफ के साथ खिलवाड़ करती हैं, और फिर बंद भी हो जाती हैं, क्योंकि चलती नहीं तो बंद ही होना पड़ता है। इस विषय पर कई तरह के इसमें डॉक्टर भी बंद बैठे हैं। कोई पढ़े लिखे डॉक्टर हैं तो कोई अनपढ़ डॉक्टर देसी इलाज करने से वो भी बन जाते हैं, क्योंकि भरोसा और चीज़ की जब तकलीफ ठीक होती है तो कोई भी डॉक्टर हो सकता है। रही बात दूसरे जो हम बर्तन यूज़ करते हैं रसोई में,
हम बर्तन तांबे के यूज़ करते हैं, चांदी के करते हैं। अरे चांदी के कौन करता है, एल्युमिनियम के करते हैं, एल्युमिनियम के, और उसी के साथ में तांबे के भी करते हैं, उसके साथ में लोहे के, स्टील के। तो ये बात है कि एल्युमिनियम के बर्तन रसोई से निकाल कर मिट्टी के बर्तन लाना, ये प्राथमिकता जब रहेगी तब बीमारियों का असर कम रहता है। हाँ, पुराने समय में जब इलाज नहीं था फिर भी लोग बीमार कम पड़ते थे, क्योंकि वो मिट्टी का बर्तन यूज़ करते थे। आजकल हर घर एल्युमिनियम ज़्यादा है, और सबसे अधिक बीमारियों का कारण भी यही है, क्योंकि एल्युमिनियम को चम्मच घुमाते हैं कड़ाले में, बगुने में, तो उसका घर्षण से उसमें जो उसका केमिकल है वो खाने में मिल जाता है। और हम वैसे दूसरे एल्युमिनियम जैसे खट्टा, ज़्यादा नमकीन, ऐसा कुछ चीज़ डालें तो भी जो पीतल है, एल्युमिनियम है, इसमें वो उसका जो केमिकल है वो खाने में मिल जाता है। तो एल्युमिनियम से बचना ज़रूरी है। एलोपैथी दवाओं से कुछ लोग दूरी बना के रखते हैं जो समझदार हैं, या दवाएं कम लेते हैं। कोई ज़्यादा मुश्किल पड़े, ज़्यादा बीमार हुए, ज़्यादा थकान है, तभी कुछ लोग यूज़ करते हैं। तो यह भी बात सही है कि एलोपैथी दवाओं का से कम प्रयोग करना चाहिए। ज़्यादा एलोपैथी की दवाई लेने से नज़र कम हो सकती है और शरीर में कमज़ोरी पैदा होती है, और इसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत सारे होते हैं, लिवर, किडनी वगैरह बहुत सारी तकलीफ होती हैं। और हम गैस ख़त्म करने की दवाई लेते हैं तो दूसरी बीमारी पैदा हो जाती है, गैस वहाँ से हटा करके दूसरी जगह डाल देते हैं तो वहाँ बीमारी पैदा हो जाती है। तो इसलिए साइड इफ़ेक्ट एलोपैथी का ज़्यादा मानते हैं सभी लोग उसके, क्योंकि हम टैबलेट लेते हैं तो साइड जो एंटीबायोटिक हैं उसके साथ में साइड इफ़ेक्ट नहीं करे, वो भी टैबलेट साथ में देते हैं, और लेकिन वो भी साइड इफ़ेक्ट कर देती हैं, क्योंकि ये तो उनका बाज़ार है एलोपैथी दवाओं का। उनके जो एमआर रहते हैं उनका कमीशन रहता है, दवाई कंपनियों का प्रॉफिट रहता है, और डॉक्टर को भी क्या, उनको तो फीस मिल जाती हैं। और मरीज एक बार तो ठीक हो जाता, फिर बीमार होता तो फिर आता तो और उनकी फीस आती, तो उनका भी धंधा चलता रहता है। तो एलोपैथी का काफ़ी एक त्वरित, यानी जल्दी ठीक होने का तो काम करता है, लेकिन साइड इफ़ेक्ट भी रहता है, ये बात भी माननी पड़ती हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आयुर्वेद की रेडीमेड दवाएं ही लें। अब मान लो एलोपैथी की दवाएं में साइड इफ़ेक्ट करती हैं, तो क्या आयुर्वेदिक लेनी चाहिए? तो ये ज़रूरी नहीं है। आपको इच्छा है तो आप सब घर पर भी आयुर्वेदिक दवा बना सकते हैं रसोई के आइटमों से, और इसमें कई सारी कंपनियां आयुर्वेद के नाम पर अपना ये काम कर भी रही हैं। एक बाज़ार में विश्वसनीय जो विश्वास हैं वो पैदा कर रही हैं, और उसके कई बड़े आचार्य वगैरह, संत, महापुरुष इसी की सलाह देते हैं। और कुछ लोग इसके अलावा दवाइयाँ तो आयुर्वेदिक लेते हैं, उसके साथ में भोजन में भी जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं उसको लेने की कोशिश करते हैं। गेहूँ है, बाजरा है, जो असली चीज़ें जो बिना यूरिया DAP से मिलती हैं, देसी खाद से। और दूध भी आप जहाँ भी घरों में देखते हैं तो उसमें भी कभी कभी वीडियो आते हैं कि दूध ये केमिकल से बन जाता है, तो उसको भी एक परख करके दूध को लेना चाहिए। और तेल की मैंने जैसे पहले भी बताया कि रिफाइंड ऑयल ख़तरनाक है, बहुत सारी बीमारियाँ इससे आती हैं। तो कच्ची घानी का तेल निकाल कर, जो तेल रहते हैं या मूंगफली रहती हैं या दूसरा जो भी है, सरसों है वगैरह, तो उनकी घानी करवा के तेल निकालें। तो हालांकि वो महंगा पड़ेगा, 250-300 रुपये प्रति लीटर पड़ेगा, लेकिन आपको बीमारियों से बचाएगा। आगे बात की जाए मसालों की, तो जैसे नमक है, नमक को तो हम घर पर बना नहीं सकते, लेकिन एक पैट वाला नमक है जो बाजार में कौन सा है, कई रिसर्च के बाद में वो आप तय कर सकते हैं। और मसाले हैं तो आप सूखी मिर्ची ला करके उसको पिसवा के रख सकते हैं, हल्दी को, आखी हल्दी को ला करके पिसवा के रख सकते हैं, धनिया आखा को ला करके पिसवा के रख सकते हैं। इस प्रकार से ये मसाले हम घर पर तैयार कर सकते हैं।
बाजार में पैकेट वाले लेंगे, पैकेट में बहुत अच्छे अच्छे ऊपर स्टिकर लगे, अच्छा नाम लिखा हो और चमकने वाले वो प्लास्टिक पर डाल के एक ज़बरदस्त उनका एडवर्टाइज रहता है। और हम देखते हैं अरे वाह ये तो हल्दी तो अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है, कलर तो इसका बहुत अच्छा डाला हुआ है ऊपर, लेकिन अंदर हल्दी का कलर है कि नहीं है वो पता नहीं है। देख तो बात ये है कि ऊपर कलर से नहीं, हमको तो खाना है, कलर से तो कोई मतलब नहीं है। तो चीज़ अच्छी और शुद्ध होनी चाहिए। और क्योंकि बाजार अब इन पैकेटों को बना के जो मार्केट में कंपनियां पेश कर रही हैं, तो वो मिलावट करेगी तब उनको प्रॉफिट होगा, ऐसा लोग मानते हैं। तो वो मिलावट कर सकती है, हालांकि कोई लोग नहीं करती हैं, किसी को ऐतराज हो सकता है कि हम मिलावट नहीं करते, नहीं करेंगे, हमारा ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, मिलावट कर देते हैं लोग, कुछ अपना फ़ायदा देखने के लिए मिलावट कर देते हैं। लेकिन हमें भरोसा किस पर भी नहीं, हमें अपनी ओरिजिनल चीज़ खानी चाहिए। उस पर विश्वास के लिए ऐसी चीज़ों घर पर बनाए तो बेहतर रहता है। ऐसी चीज़ों में बदलाव लाने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास हम सभी को करना चाहिए, क्योंकि हम सभी ही अपने स्वास्थ्य को, अपने हेल्थ को अच्छी देख रेख कर सकते हैं। न कि दूसरा डॉक्टर कर सकता है, न कोई हमको परामर्श देने वाला कर सकता है। कोई भी व्यक्ति जो बीमार होता है और वो आंख बंद करके भरोसा एक डॉक्टर पर ही करता है, जैसा वो बोलता है वैसी दवाई दे लेता है और उसके साथ ही तमाम बातों का पालन करता है जो उसने बताई। ठीक होने के लिए उसी प्रकार का घरेलू बातें आप या हम जो बोलेंगे कोई नहीं सुनेगा। यही बात शुरुआत में एक डॉक्टर करें या एक सरकार की तरफ से ऐसा कुछ प्रोसेस बने या कुछ संगठन संस्था की तरफ से, तो वो ऐसी बातें वो धीरे धीरे बहुत असर डालती हैं। इस पर कुछ ग्रुप, कुछ संगठन हम स्वदेशी अपने, पहले राजीव जी दीक्षित के नाम से एक संगठन था और उन्होंने भारत के आयुर्वेदिक दवाइयों और भारत की जो संस्कृति हैं उस पर बहुत सारी बातें, प्रवचन उनके राजीव दीक्षित के द्वारा देसी ये घर के आइटम और आयुर्वेद पर जोर दिया और वो फ्री में पूरे के पूरे भारत में घूम घूम करके प्रवचन करते थे। लेकिन उनकी जो अंतिम इच्छा थी वो रह गई और वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। तो इस प्रकार की आयुर्वेदिक चीज़ों और देश हित, शरीर हित के लिए घरेलू नुस्खों के बारे में हम सभी को ही एक दूसरे को मिल करके जानकारी प्राप्त करके कोशिश करते रहना चाहिए, जिससे बहुत सी समस्याओं, बहुत सी बीमारियों का हल निकाला जा सके। लेकिन हम क्या करें, फैशन के दौर में ढल गए हैं और हमारे एल्युमिनियम के बर्तन और दूसरे ये केमिकल और हमारे टाइम हमको कम मिलने की वजह से हम बाज़ार पर पूरे के पूरे निर्भर हो गए, जिससे हम जब बीमार होते हैं तो डॉक्टर पर भी निर्भर हो गए और डॉक्टर दवाइयों पर निर्भर हो गए। तो हम इस प्रकार से पूरे चारों तरफ से हम एलोपैथी पर घिरे हुए हैं। देसी इलाज तो ना के बराबर हैं और कोई करे तो वो खास कर जो टाइम वाले हैं वही कर सकते हैं। लेकिन हमें एक जागृति पैदा करनी चाहिए, देसी खान पान, देसी इलाज और देसी जो रहन सहन है उसमें हमें बदलाव करने की बहुत ज़रूरत है। फैशन के दौर की बात ऐसी है कि एल्युमिनियम की जगह स्टील के बर्तन यदि उपयोग करें तो थोड़ा अच्छा हो सकता है। हालांकि मिट्टी के बर्तन सबसे बेस्ट रहते हैं। एल्युमिनियम में भी सिंगल कोटिंग और डबल कोटिंग के साथ में अलग अलग तरह के बर्तन आते हैं, तो डबल कोटिंग का और अच्छा रहता है। इसमें स्टील में डबल कोटिंग का अच्छा माना जाता है खाना बना, क्योंकि वो घिसता नहीं है ज़्यादा और वो नुकसान एल्युमिनियम से कम करता है, तो उसका यूज़ करना चाहिए। घर पर तो हम कोशिश करने से माटी के बर्तन ला सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं हम बाहर जाते हैं, होटलों में खाना खाते हैं, तो वो और कहीं दूसरी काम काज के लिए इधर उधर कोई कहीं रहना के लिए, कहीं प्रोजेक्ट के लिए, कैसे कोई आर्मी वगैरह ऐसा कोई सर्विस लाइन के लिए घूमने वाला जो रहता है उसके लिए संभव नहीं है। तो लेकिन ज़्यादा दिन रहें तो कोशिश करनी चाहिए, मिट्टी के बर्तन उपयोग करने चाहिए। हालांकि ज़्यादा संभव नहीं होता, क्योंकि मिट्टी के बर्तन ज़्यादा दिन चलते नहीं हैं और टूट फूट का ज़्यादा उसमें रहता है। लेकिन जहाँ तक हो सके जो परमानेंट घर हैं वहाँ पर तो अवश्य इसका उपाय करना चाहिए, मिट्टी के बर्तनों को ज़्यादा प्रोत्साहन देना चाहिए।
बहुत सारी बीमारियां, डायबिटीज़ जैसे बीपी, थायराइड, हाइपो एंड हाइपर, अस्थमा, मिर्गी जिसको एपिलेप्सी बोलते हैं, एक्जालिमस और पार्किंसंस और संधिवत जोड़ों का दर्द और रोमेटाइड आर्थराइट्स, हार्ट ब्लॉकेज समेत सभी दिल, किडनी, लिवर की बीमारियां, वायरल बैक्टीरिया, फंगस, पैरासाइटिक और इन्फेक्शंस और सोराइसिस, नर्वस डिसऑर्डर, मानसिक बीमारियां और थैलीसीमिया पेशेंट, सभी प्रकार के कैंसर वगैरह बीमारियां एलोपैथ विज्ञान के अनुसार असाध्य है और इसका इलाज जिंदगी भर गलत है, लेकिन नैरोथेरेपी में केवल दैनिक जीवन शैली में बदलाव करके बिना दवाई के ठीक हो सकते हैं। हमारी जीवन शैली है उसमें हम बदलाव करके और उस पर ध्यान रख के जो पुरानी सभ्यता संस्कृति जो आयुर्वेद और उसके अनुसार हम अपने जीवन में बेहतर बदलाव करते हैं। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।